Jungle. इकतीस अक्टूबर वो यादगार दिन जिसको कोई नहीं भूल सकता। 31 अक्टूबर को तमाम महापुरुषों का जन्म हुआ और आयरन लेडी इंदिरा गांधी की मृत्यु का दिन भी यही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अखंड भारत के निर्माता कहे जाते हैं, लौह पुरुष कहे जाते हैं और देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से भारत की सीमाओं को बांधने का काम किया, जो छोटे छोटे राजाओं में बटा हुआ था हिंदुस्तान पूरा, उसको एक कर इतना बड़े गणराज्य की स्थापना करी कि आज भारत दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन थे, लौह पुरुष थे। अगर हमारे देश को उनकी कुछ और सेवाएं मिल जाती तो शायद भारत का नक्शा कुछ और होता। आज उनकी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ और बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से उनका जन्मदिन मनाया। सबसे पहले बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भोला सिंह पटेल ने माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीडीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के महासचिव असलम जावेद, प्रशासनिक सचिव सुनील कुमार यादव, सीनियर एडवोकेट महफूज आलम, अजीत कुमार यादव, पवन जायसवाल, जेपी सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं, राकेश वर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन, सुरेंद्र कुमार यादव, साथ ही साथ एडवोकेट सोलंकी, एडवोकेट विकास, एडवोकेट पवन वर्मा, शुएब, मंजू सिंह, कटियार साहब, सोलंकी भाई, तमाम लोग इस अवसर पर उपस्थित हुए। उन्होंने माल्यार्पण किया। सुभाष भारती, एडवोकेट सुभाष भारती, इनके साथ भी काफ़ी लोग आए। इंतज़ार अहमद गाजी एडवोकेट, सत्यनारायण यादव एडवोकेट, सभी लोगों ने माल्यार्पण किया और मिष्ठान का आनंद लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सेंट्रल बार एसोसिएशन जेपी वर्मा ने, जेपी सिंह, जेपी आंदोलन जिनको कहा जाता है, अपने विचार रखे और सरदार पटेल के बारे में कौन मना रहा है। साथियों, बात चल रही थी कि जिस समय आज़ाद भारत हुआ उस समय हमारा देश बहुत सारे छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, है ना। और समस्या ये थी, भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन अंग्रेजों की जो एक चाल थी डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले। अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत को कभी हमें आज़ाद करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने यहाँ का जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर था, फैक्ट्रियाँ, रेलवे, सारी चीज़ों का उन्होंने निर्माण बहुत द्रुत गति से किया, बहुत तेज़ी से किया, क्योंकि उस समय भी पूरे विश्व में अंग्रेजों का कहीं न कहीं कोई बहुत छोटा सा भले रहा हो देश प्रदेश जिसका उनको कब्जा न रहा हो, नहीं अंग्रेजों का कब्जा पूरे विश्व पर रहा है समय समय पर। और मैं समझता हूँ 2000 के आसपास हांगकांग को उन्होंने स्वतंत्र किया था। तो कहने वाले अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे, कभी कल्पना नहीं किए थे कि इस अनपढ़, जहाँ पर 80-90% जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ने के साधन नहीं थे, उनको अधिकार नहीं दिए गए थे, न जमीन में न पैसे में, किसी प्रकार उनको अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसी जनता की स्वतंत्रता के बारे में कभी भी कल्पना नहीं किया था अंग्रेजों ने। और इसीलिए पूरे भारत में बड़ी तेज़ी से उन्होंने
फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ अब विकास के रास्ते खोलना शुरू किया। रेलवे से लेकर के सुई से लेकर सब चीज़ का निर्माण किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक पिंजरे में बंद पक्षी को भी अगर सारी सुविधा दी जाती है, उसको दूध, खीर, सारी चीज़ मुहैया कराई जाती है, लेकिन जिस दिन उसको अपनी गुलामी का एहसास हो जाता है कि हम आज़ाद तो नहीं हैं, भले हमें सारी सुविधा मिले लेकिन हम उड़ने के लिए आज़ाद नहीं हैं, अपने विचारों के लिए आज़ाद नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें शासक बनाने की आज़ादी नहीं है, हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है, हमें खुले तौर पर आसमान में उड़ने की आज़ादी नहीं है। जिस दिन पक्षी को इस चीज़ का एहसास हो जाता है और जब उसे कमज़ोर पिंजरा जहाँ दिखाई देता है वहीं पर अटैक करके वो भी पिंजरे तोड़ करके आज़ाद हो जाता है। साथियों, यह देश निश्चित तौर पर ऋषि और मुनियों का देश रहा है और वीर बाकुरों का देश रहा है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे सीमांत प्रदेश थे, छोटे छोटे जो राजा थे, उन राजाओं को ही नहीं पता था कि साउथ में क्या हो रहा है और वेस्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि एक राजा अपने राज्य की सीमा को उल्लंघन करके जब दूसरे राजा के यहाँ पहुँचता था, उसके सैनिक पहुँचते थे, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। तब एक दूसरे के बारे में जानते थे वहाँ का राजा कितना बलशाली है और वहाँ की क्या सभ्यता और संस्कृति है। या तो शादी ब्याह के मौके से एक दूसरे कंसल्ट करते थे, नहीं तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ सीमा विस्तार को लेकर के हुआ करता। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय अंग्रेजों ने सबसे बड़ी जो कूटनीति की, उन्होंने कहा देश आज़ाद हो रहा है, देश का एक प्रधानमंत्री भारत का होगा, लेकिन जिस प्रकार से प्रत्येक राजा अपने में स्वतंत्र था और राजा था, उसके अंतर्गत उसके अधीन प्रधानमंत्री और सब होते थे। सारे शासन में, चाहे मोहनम पीरियड में, चाहे उसके पहले, सब में जो है मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति सब होते थे। जब देश आज़ाद हुआ, एक प्रधानमंत्री भारत का हुआ, तो अंग्रेजों ने कहा कि सारे राजा आज़ाद हैं। चूंकि प्रधानमंत्री उनके अधीन हुआ करते थे, तो प्रत्येक राजा अपने में आज़ाद, कोई राजा किसी प्रधानमंत्री का अधीन नहीं है। क्योंकि जो राजा है वो किसी का अधीन क्यों रहना चाहेगा, वो सोचेगा कि हम अलग रहें, हमारा राज सत्ता, हमारी शासन सत्ता प्रजा के ऊपर, हमारी हुकूमत जैसे पहले चलती थी वैसे चलती रहे। लेकिन ये चीज़ अगर होती तो देश आज कई टुकड़ों में होता। भाई शुरू करिए। साथियों, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है और बहुत ही गर्व का दिन है। आज एक ऐसे महापुरुष, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे देशभक्त के जन्म का दिन है। आज हम सब लोग बोलना बंद करें, सबको भारत रत्न, अखंड भारत के निर्माता, महान शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में सरदार पटेल की जो एक सीमा से संबंधित, सीमा को बढ़ाने से संबंधित, ये भारत की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित जो एक बहुत बड़ी सोच थी, जो दूरदर्शिता था, उसका लोहा पूरा विश्व मानता है। और आज वर्तमान भारत जो हम लोग देख रहे हैं विश्व के नक्शे पर, निश्चित तौर पे सबका योगदान रहा है, लेकिन जो